अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 18.6 और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 चल रहा था। सही है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही 18 से किया था। 18.1, 18.2, 18.3, 18.5 हो गई थी, 18.4 अभी हमारी नहीं हुई है। अब हम करेंगे 18.6 पहले, फिर 18.7 करेंगे, लास्ट में करेंगे 18.4। वो इसलिए क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, इसलिए उसको हमने लास्ट में रखा है। तो हम करते हैं 18.6। अच्छा, 18.6 जो एक्सरसाइज है ना, इसका दूसरा नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, उसका नाम है के मेथड। अब आप बोलेंगे के मेथड का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन इजी हैं और ये क्वेश्चन होते हैं प्रूव वाले, और प्रूव वालों के आंसर बुक की बैक पे नहीं दिए हुए होते हैं। सही है। अब ये कह रहे हैं इफ P रेशो Q बराबर है R रेशो S के, तो हमें सबसे पहले लिखना है P अपॉन S। रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी, P अपॉन Q बराबर है R रेशो S, R अपॉन S के। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो शो करें, प्रूफ करें कि ये पूरी चीज़ बराबर है ये पूरी चीज़ के। तो समझे ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो जब आप P अपॉन Q को R अपॉन S के बराबर ले लेंगे, तो अब पहला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो हम करेंगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल्स टू K। पहले रेशो को हमें K के बराबर लेना है। ठीक है, Q डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू Q के, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। इसी तरह P अपॉन Q को आपने K के बराबर लिया है, इसी तरह R अपॉन S को भी आप किसके बराबर लेंगे, K के बराबर लेंगे। और S डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, R इज इक्वल्स टू एस के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अब हेडिंग आएगी टू प्रूव, ये हमने लिखा। अब प्रूफ क्या करना है, अब मैं वो लिख रहा हूं 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 8R माइनस 3S, 8R प्लस 3S। या तो आप दोनों को साथ साथ चलाएं, या तो पहले लेफ्ट हैंड ले लें फिर राइट हैंड ले लें। मैं इन दोनों को साथ साथ चला रहा हूं। ठीक है, अब आपने P की वैल्यू निकाली है और R की वैल्यू निकालनी है। अब पुट करें 8 की जगह 8, P की प्लेस पे स्टूडेंट्स Q के, P की प्लेस पे Q के आ गया, माइनस 3 एज इट इज। Q की जगह Q की कोई वैल्यू हमने निकाली नहीं है तो एज इट इज आ गया, अपॉन 8 की जगह 8, P की जगह Q के प्लस 3 एज इट इज, Q एज इट इज इक्वल्स टू। अब जरा राइट पे आते हैं। 8 की जगह 8 स्टूडेंट्स, R की जगह क्या आएगा, R की जगह आएगा S के। तो ये आ गया हमारा S के माइनस 3, S की तो कोई वैल्यू नहीं। सही है, नीचे आ जाए 8 एज इट इज, R की जगह S के प्लस 3 एज इट इज, और इसके साथ S भी है। ठीक है, ये हमने S लगा दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8QK, ठीक है, माइनस 3Q अपॉन 8QK प्लस 3Q इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें 8SK माइनस 3S और 8SK प्लस 3S। अब हमें देखना है कि यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है ऊपर से, तो ऊपर से कॉमन आ रहा है Q, तो Q हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 8K माइनस 3Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे से भी Q कॉमन, अंदर क्या बचा 8K प्लस 3Q। सही है। अब राइट पे आते हैं, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है S, अंदर रह गया 8K माइनस 3S, और नहीं S नहीं बल्कि 8K। अच्छा, यहां से भी हमने Q कॉमन लिया था ना, तो यहाँ Q नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ आ गया खाली 3, और नीचे से भी S कॉमन आ गया, तो ये आ गया 8K प्लस 3। अब आखिरी स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, Q से Q कैंसिल, S से S कैंसिल। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ बची, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3, और राइट पे बचा 8K माइनस 3
अपॉन 8k प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड से, यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अब देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखें वो जो हमने किया था ना, लेट P अपॉन Q इज इक्वल्स टू K और R अपॉन S इज इक्वल्स टू K, वो तो मेन क्वेश्चन था, वो तमाम सब क्वेश्चंस में साथ साथ चलता रहेगा। देखें कैसे, ये हमने क्यूब रूट लिखा, P क्यूब, P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू थी Q के, तो ये क्यूब लगा हुआ ऊपर, तो ये हो जाएगा Q क्यूब और K क्यूब, प्लस R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू थी S क्यूब और K क्यूब। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो मेन सवाल था उसमें से निकाली है। ना तो हमने हमारे पास Q की वैल्यू थी, Q की वैल्यू थी हमारे पास, Q की वैल्यू नहीं थी, और R की वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स, R की वैल्यू बिल्कुल थी, S क्यूब और K क्यूब। एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं सही उतारा या नहीं उतारा, क्वेश्चन दिखाइएगा जरा। इज इक्वल्स टू P की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, P की जगह वही हमने वैल्यू जो सपोज की थी, P की जगह Q के, और Q की वैल्यू नहीं निकाली थी हमने। दिखाएं, ये दिखाएं जरा, सवाल देखें, व्हाट्सएप खोलें। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, करेक्शन करें, ये S क्यूब है, सही है, और S की तो हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, ये एज इट इज कॉपी करना है, सही है। अब क्या कर रहा है, हमें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है K क्यूब, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया स्टूडेंट्स Q क्यूब प्लस S क्यूब, सही है। नीचे क्या है, नीचे भी है Q क्यूब प्लस S क्यूब, और ये पूरी चीज़ क्यूब रूट के अंदर है, सही है। ये Q से Q कैंसिल हो गए, यहाँ बचा K। अब देखें, अब कैंसिलेशन हो रही है, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ये पूरी चीज़ कैंसिल, तो लेफ्ट पे क्या रह गया, लेफ्ट पे रह गया स्टूडेंट्स, क्या रह गया, K क्यूब रह गया, और ये जो क्यूब रूट है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/3, लास्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ, और सीधे हाथ पे चल रहा है K, 3 से 3 कैंसिल, तो K इज इक्वल्स टू K। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम पार्ट 3 और 4। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, ये आपको पता होना चाहिए, हमने P की वैल्यू Q के ली हुई थी और R की वैल्यू S के ली हुई थी मेन क्वेश्चन से, हमें सिर्फ पुट करना है। तो देखें P की जगह क्या आएगा, P की जगह आएगा हमारा QK, और स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस Q की जगह क्या आ जाएगा, Q की तो कोई वैल्यू नहीं है, Q एज इट इज़। अच्छा देखें, ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड, सही है। रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखिएगा अगर आपके समझ में आए तो, डिवाइड। रेशो को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो आगे क्या लिखा हुआ है, P क्यूब, P की वैल्यू क्या है, Q क्यूब और K क्यूब, सही है। नीचे क्या है, P प्लस Q, P की वैल्यू QK प्लस Q की वैल्यू निकाली नहीं हमने, है ही नहीं हमारे पास, इज इक्वल्स टू R की वैल्यू देखें, S स्क्वायर K स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया दोनों के ऊपर, S की वैल्यू है नहीं हमारे पास, एज इट इज़। दोबारा रेशो आ रहा है, रेशो को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू SK है, और क्यूब लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर आपने क्यूब लगा दिया, R की वैल्यू SK प्लस S, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, सही है। इसमें हमें, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है Q स्क्वायर, अंदर रह गया K स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो बाहर आ गया, इसकी जगह 1 आ गया। अब आपको पता है डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, छोटी क्लासेस में बताते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये दोनों चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल हो जाती हैं। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। अब यही स्टेप यहाँ कीजिए, यहाँ कॉमन लीजिए, S स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, K स्क्वायर प्लस 1, ये भी मल्टीप्लाई में चेंज,
एस के प्लस एस ऊपर और नीचे एस क्यूब और के क्यूब नीचे, सही है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें देखें इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में से q कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लेंगे q कॉमन, ठीक है। अंदर रह जाएगा k प्लस q तो कॉमन ले लिया, 1 बचेगा इसकी जगह, अपॉन नीचे क्या है q क्यूब और k क्यूब। अब कैंसिलेशन करेंगे हम, ये देखें ये q स्क्वायर है, ये पूरा कट गया, सही है। और ये अच्छा ऐसे कर लें, ये q स्क्वायर है और ये q है, तो q स्क्वायर और q कितने होते हैं q क्यूब, और नीचे भी क्या है q क्यूब, तो ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसी तरह यहाँ करते हैं एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लें, s कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1, नीचे s क्यूब और k क्यूब। ऊपर देखें ज़रा आप, एस स्क्वायर है और s है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा s क्यूब, नीचे भी s क्यूब है, तो ये कैंसिल होगा। तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स, बचा k स्क्वायर प्लस 1 और k प्लस 1, ठीक है। और क्या है नीचे, क्या बचा, नीचे बचा हमारा k क्यूब। अब देखें हम आंसर लिख रहे हैं, मतलब प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखें लेफ्ट पे क्या बचा, लेफ्ट पे बचा k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k क्यूब, ठीक है। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट पे बचा, राइट पे क्या बचा k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k क्यूब। तो इस तरह हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन है, इसको पहले रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करें, सही है। तो ये हो जाएगा P5 प्लस R5 अपॉन Q5 प्लस S5। अब आप बोलेंगे यहाँ तो आपने डिवाइड का साइन नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगाया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगली वाली चीज़ कैसे थी, फ्रैक्शन में थी, फ्रैक्शन को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो डबल फ्रैक्शन हो जाता है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन में है, यहाँ पे भी सिंपल एक ही लाइन में है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू पी क्यूब आर स्क्वायर अपॉन क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, p की वैल्यू हमने निकाली भी है, कितनी है p की वैल्यू देखें लिखा हुआ qk, तो ये हो जाएगा q5 और k5 प्लस r की वैल्यू क्या है s5 और k5। नीचे q और s की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है क्यूब और k, क्यूब लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर क्यूब आ गया। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है s के, तो s स्क्वायर और k स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। q और s की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखिए कॉमन आ रहा है कुछ इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है k5, अंदर क्या रह गया q5 प्लस s5, ठीक है स्टूडेंट्स। जब k5 कॉमन आया तो अंदर जो बचा वो रह गया, नीचे एज इट इज वही चलता रहेगा q5 प्लस s5 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, q क्यूब एज इट इज, s स्क्वायर एज इट इज, और k क्यूब को जब k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, k5 हो गया, तो नीचे q क्यूब और s स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, लेफ्ट पे क्या बचा हमारे पास k5 और राइट पे क्या बचा हमारे पास k5, तो इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ये हमारे पहले पार्ट के 4 क्वेश्चंस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हमारा सवाल है, सही है। अब देखें ये भी फ्रैक्शन में ही, ये भी फ्रैक्शन में, तो बेहतर यही है कि आप क्या करें, इस रेशो को डिवाइड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा q अपॉन p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, डिवाइड में कन्वर्जन, और ये r प्लस। अब पुट करें वैल्यूज, p की वैल्यू क्या थी q k थी, ठीक है, माइनस q एज इट इज, q की तो कोई वैल्यू नहीं थी, p की वैल्यू क्या थी q k थी, सही है, डिवाइडेड बाय q की वैल्यू कुछ थी नहीं, p की वैल्यू q k थी, प्लस q की वैल्यू कुछ थी नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू
आर की वैल्यू एस के थी, एस की वैल्यू नहीं थी, आर की वैल्यू एस के थी, डिवाइडेड एस की वैल्यू कुछ भी नहीं थी और आर की वैल्यू एस के थी प्लस एस की वैल्यू नहीं थी। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, Q कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया K-1, नीचे आ गया Q के। ये आप अच्छा इसमें भी एक और काम कर लें, डिवाइडेड बाय Q एज इट इज़, नीचे से कॉमन आ रहा है Q, ऊपर नीचे अंदर रह गया K+1। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू S कॉमन अंदर K-1, नीचे है S के एज इट इज़, डिवाइडेड बाय S एज इट इज़, S कॉमन अंदर K+1। अब देखें ये Q से Q कैंसिल, ये Q से Q कैंसिल, ऊपर रह गया K-1, ठीक है, और नीचे रह गया आपका K। और आपको पता है ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल, अभी ऊपर क्या बचा, 1 बचा है ना, नीचे K+1 है, जब ये उल्टा होगा तो K+1/1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल्स टू S से S कैंसिल है, और अच्छा यहाँ एक काम कीजिए, S से S कैंसिल हो गए, अच्छा सही है, और S से S ये भी कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा K-1, नीचे बचा K। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये ऊपर आ जाएगा K+1 और नीचे 1 लिखते नहीं है, तो अब ज़रा आप मल्टीप्लाई करवा दें इनको, तो ये हो जाएगा K-1 और ये हो जाएगा K+1 अपॉन K। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है K-1 और K+1 अपॉन K, ये भी ठीक है। अगर आप चाहें तो एक काम करें, फार्मूला लग रहा है A माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है A² माइनस B²। ये A होता है, ये B होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन K एज इट इज़ नीचे। वही काम आप यहाँ करें, इज इक्वल्स टू A² माइनस B²। तो यहाँ हमने ये सवाल प्रूफ कर लिया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा ये भी बिल्कुल वैसी है, सही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F। तीनों रेशोज आपस में बराबर हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है लेट A/B इज इक्वल्स टू K। सही है, मतलब पहला रेशो, बल्कि एक काम कर लें, इसको ऐसे लिख लें पहले और आसानी हो जाएगी आपके लिए। A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F। ये तीनों रेशोज आपस में बराबर हैं। पहला काम क्या करेंगे, लेट A/B इज इक्वल्स टू K के बराबर लेंगे, B डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके, मल्टीप्लाई दिस बिकम्स A इज इक्वल्स टू BK। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप C/D को K के बराबर लें तो C वाली इक्वेशन क्या बनेगी, C इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लें आप सिमिलरली, C इज इक्वल्स टू DK और E इज इक्वल्स टू FK। ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू A की आई है, एक वैल्यू C की आई है, एक वैल्यू E की आई है। अब हेडिंग किस चीज़ की आएगी, टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, वो लिखते हैं, मार्कर दीजिएगा यार। अब हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे A4B² प्लस A² E² माइनस E4F डिवाइडेड बाय B6 प्लस B² F² माइनस F5 इज इक्वल्स टू A4 अपॉन B4। दोनों को साथ साथ चलाते हैं हम, सही है। अब देखें A4, A की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें BK, तो ये हो जाएगा BK और ब्रैकेट के ऊपर पावर 4। B की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दें। A की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, BK है और ऊपर स्क्वायर आएगा। E की वैल्यू है हमारे पास, E की वैल्यू है FK, तो ये हो जाएगा हमारे पास FK और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस E की वैल्यू दोबारा हमारे पास FK है और F की वैल्यू नहीं है हमारे पास। डिवीजन में आप ये लिख लें, इन तमाम में से हमारे पास किसी की भी वैल्यू नहीं है, ना B की वैल्यू है ना F की वैल्यू है, किसी की भी नहीं है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कीजिए ब्रैकेट को, ये 4 दोनों के ऊपर है तो ये हो जाएगा B4
k4 और b स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है पहले से, इसको एक्सपेंड करें ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, इसको खोलें ये हो जाएगा f स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा f4 k4 और f4 और सॉरी f, और नीचे आ जाएगा जिसको हमने कुछ भी नहीं किया था b6 b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5। अच्छा साथ साथ इसको भी चलाइए आप, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है b के, सही है, ये ऊपर 4 लगा दिया, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये एक्सपेंड होने के बाद हो जाएगा b4 k4 अपॉन b4, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, k तो नहीं हो सकता इन लोगों से मल्टीप्लाई, देखें b और b से तो हो सकता है ना, तो ये b4 है ये b स्क्वायर है, बेसिस सेम पावर ऐड, ये हो जाएगा b6 और बाकी k4 प्लस देखें b और कोई b है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, b स्क्वायर, f और कोई f है यहाँ पे, कोई f नहीं है, k 2 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी देखें f4 है और f है, तो f4 मल्टीप्लाई बाय f ये हो जाएगा f5 और k4 एज इट इज डिवाइडेड बाय b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5 इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा k4। आखिरी स्टेप हम इंशाल्लाह करेंगे। अब ज़रा देखें इन तमाम में से कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन आ रहा है हमारे पास k4, अंदर क्या रह गया b6 रह गया और b स्क्वायर f स्क्वायर रह गया और f5 रह गया, सही है। नीचे क्या है, नीचे b6 है, b स्क्वायर f स्क्वायर है और f5 है, इधर हमारे पास k4 है। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाली तीनों टर्म्स बराबर हैं, तो इसको हमने काट दिया, देखें। तो अब हमारे पास सीधे हाथ उल्टे हाथ पे क्या बचा, k4 बचा, सही है, k4, और सीधे हाथ पे भी क्या बचा, k4 बचा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या राइट हैंड साइड के, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर भी 2 है, ठीक है। अच्छा सवाल यह है, ज़रा देखें, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, और मेन क्वेश्चन जो है वो यही है, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d इज इक्वल्स टू e रेशो f। तो देखें सबसे पहले स्टेप तो वही होगा जो पहले क्वेश्चन में हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूँ। a अपॉन b को k के बराबर लिया, b डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। फिर c अपॉन d को k के बराबर लेंगे और इक्वेशन क्या बनेगी, c इज इक्वल्स टू डी की बन गई, और e अपॉन f को जब आप k के बराबर लेंगे इक्वेशन बनेगी e इज इक्वल्स टू एफ के। इट मीन्स वी हैव गॉट 3 वैल्यूज, नंबर 1 a, नंबर 2 c, नंबर 3 e। अब ये प्रूफ करना, वैल्यूज पुट कीजिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है b के और स्क्वायर लगा दीजिए, b की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू क्या है d के, स्क्वायर लगा दीजिए, d की वैल्यू नहीं है, e की वैल्यू क्या है f के और f की वैल्यू नहीं है। अब डिवीजन में आ जाए, सही है, a की वैल्यू है b के और b की वैल्यू है ही नहीं, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। c की वैल्यू d के और d की वैल्यू नहीं है, d स्क्वायर एज इट इज़। e की वैल्यू f के और f स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। राइट पे आ जाएं, a प्लस सी प्लस डी, a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के, e की वैल्यू f के, अपॉन b की नहीं है, d की नहीं है वैल्यू और f की नहीं है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर b, ठीक है। ये भी, इसको भी एक्सपेंड कीजिए, d स्क्वायर k स्क्वायर d प्लस f स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है, ये लगा दें, लगाना भूल गया, f स्क्वायर k स्क्वायर f, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं। अब ये देखें, ये b और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कर लें आप b क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड। ये d और ये d स्क्वायर हो रहा है, ये हो जाएगा d क्यूब, और ये f और ये f स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा f क्यूब k, ठीक है। इधर से कॉमन ले लें, k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, b प्लस d प्लस f रह गया, अपॉन नीचे भी क्या है, b प्लस d प्लस f, ठीक है। अब b स्क्वायर को और b को मल्टीप्लाई कराएं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b क्यूब और k स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ d क्यूब और k स्क्वायर एज इट इज़,
एफ क्यूब और के स्क्वायर एज इट इज़, और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ कॉपी कीजिए आप डिनोमिनेटर को। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो खाली क्या बचा हमारे पास, के आ गया। तो इट मीन्स सीधे हाथ पे क्या है तो लेफ्ट पे भी क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से कोई कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन बिल्कुल आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, सही है। अंदर क्या रह गया, बी क्यूब रह गया, डी क्यूब रह गया और एफ क्यूब रह गया। तो इसी तरह डिनोमिनेटर की टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया, बी क्यूब रह गया, डी क्यूब रह गया और एफ क्यूब रह गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हम, और ये एक के कैंसिल हुआ, यहाँ पे से भी एक के कैंसिल हुआ, तो ऊपर हमारे पास एक के रह गया और सीधे हाथ पे भी एक के रह गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा के इज़ इक्वल्स टू के। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे अब हम। इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ठीक है, आप लोगों के पास बुक्स होंगी या पीडीएफ होंगे, उसमें आप सवाल देखते रहें अगर सही से नज़र नहीं आ रहे आपको। सबसे पहला काम क्या है, इन रेशो को, 3 रेशोज़ हैं, किसके बराबर लेना है, के बराबर लेना है। देखें ए अपॉन बी को हमने के बराबर लिया, बी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बी के, सी की वैल्यू क्या आएगी, डी के, ई की वैल्यू क्या आएगी, एफ के। अब जो प्रूफ करना है, हेडिंग डाली, यहाँ लिख लिया हमने जो प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है बी के, ये हमने पुट करें। सी की वैल्यू क्या है, डी के, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या आप ब्रैकेट बना लें एक ही बात, प्लस सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, सही है, ई की वैल्यू एफ के, ए की वैल्यू बी के, डिवाइडेड बाय बी डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अच्छा ये अलग अलग डिवाइड है, इसको ज़रा ऐसे कर लें, बी डी की वैल्यू नहीं है और डी एफ की नहीं है और एफ बी की नहीं है। ठीक है, अब राइट पे आ जाए, ए की वैल्यू बी के, स्क्वायर लगा हुआ है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी की वैल्यू डी के, स्क्वायर लगा हुआ है डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई की वैल्यू एफ के, स्क्वायर लगा हुआ है एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, बी को बी के डी के, तो ये हो जाएगा बी डी और के 2 दफ़ा है तो के स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा डी एफ के स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ बी के स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपके समझ में आया होगा। इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और सीधे हाथ भी यही बचा था। इन तीनों को आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। तो यहाँ लिख लें आप 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। सही है, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन हमें के आना चाहिए, के तो आ रहा है, लेकिन हमें इस कांस्टेंट टर्म को, मतलब ये जो कोफिशिएंट है, इसको हटाना है। तो आपको क्या करना है, आप करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करा दें आप। तो ये बन जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ बची वो बची k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी ये 18.6 भी ख़त्म हुई। अब 18.7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।